नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और कटिंग एज फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्फ डिस्टिल्ड एजेंटिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या अगर शॉर्ट में कहें तो SDAR। अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मॉडर्न AI एजेंट्स अपनी ही गलतियों से कैसे सीखते हैं और उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन यहाँ टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले ज़रा इस बहुत ही बेसिक और बड़े सवाल के बारे में सोचिए। आखिर ये मल्टी टर्न एआई एजेंट्स अपना रास्ता भटक क्यों जाते हैं? मतलब जब किसी एआई को कोई लंबा कई स्टेप्स वाला काम दिया जाता है तो ऐसा क्यों होता है कि वो बीच में ही कंफ्यूज हो जाता है और अजीबोगरीब फैसले लेने लगता है? यही वो मेन प्रॉब्लम है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इस मल्टी टर्न प्रॉब्लम और उससे होने वाली इंस्टेबिलिटी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एसडीआर का गेटेड सॉल्यूशन कैसे काम करता है, इसके सिग्नल्स क्या हैं, ये मेन बैकबोन को कैसे बचाता है, और फाइनली इसके कमाल के रिजल्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम से, द मल्टी टर्न एजेंट प्रॉब्लम। देखिए, लंबे और कॉम्प्लेक्स टास्क में मॉडल्स अक्सर इसलिए भटकते हैं क्योंकि हर नया स्टेप पिछले स्टेप पर डिपेंड करता है। इसे आप कुछ इस तरह समझिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL एक CEO की तरह है। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है और ऊपर ऊपर से यानी ट्रैजेक्टरी लेवल की एडवाइस देता है। दूसरी तरफ है ऑन पॉलिसी सेल्फ डिस्टिलेशन या OPST। ये एक बहुत ही ओवर एक्साइटेड कंसल्टेंट की तरह है जो हर एक सिंगल टोकन पर लगातार ज्ञान देता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या इस कंसल्टेंट की हर एक बात मान लेना अक्लमंदी है? और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी परेशानी, मल्टी टर्न इंस्टेबिलिटी क्राइसिस। सच बताऊं तो उस एक्साइटेड कंसल्टेंट की एडवाइस हमेशा सही नहीं होती। जरा इस स्पाइक को देखिए। ये जो हरी लाइन रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही है ना, ये KL डाइवर्जेंस में एक मैसिव उछाल को दिखा रही है। ये ग्राफ एकदम साफ साफ प्रूफ करता है कि अगर हम बिना सोचे समझे साधारण OSPD का यूज करेंगे तो छोटी छोटी गलतियां कंपाउंड होकर पूरे मॉडल को क्रैश कर देंगी और AI पूरी तरह से अपनी राह भटक जाएगा। इस तबाही को रोकने के लिए हमें चाहिए एक सॉलिड इंटरवेंशन, और वो है SDR का गेटेड टोकन लेवल डिस्टिलेशन। इस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्मार्ट फिल्टर की सख्त जरूरत थी, और यही काम करता है SDR का सिग्मॉइड गेट। ये असल में एक डिटैच्ड मैथमेटिकल फिल्टर है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये सिर्फ उन पॉजिटिव एडवाइसेस को एक्सेप्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है जो सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर टीचर कोई ऐसी फालतू एडवाइस देता है जिससे मॉडल कंफ्यूज हो सकता है, तो ये गेट उस एडवाइस को धीरे से रिजेक्ट कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये गेट हर एक टोकन के लिए उसकी खुद की सीखने की स्पीड तय करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्टर काम कैसे करता है। आइए समझते हैं एंट्रोपी और गैप सिग्नल्स को। ये गेट आखिर डिसाइड कैसे करता है कि कब एक्टिवेट होना है? हमारे पास इसे कंट्रोल करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है एंट्रोपी गेटिंग। ये तब एक्टिव होता है जब हमारा स्टूडेंट यानी मॉडल किसी डिसीजन को लेकर श्योर नहीं होता। दूसरा है गैप गेटिंग। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच के प्रोबेबिलिटी गैप को नापता है। अगर टीचर किसी बहुत ही एक्यूरेट चीज को सपोर्ट कर रहा है तो ये उसे तुरंत पकड़ लेता है। और तीसरा है सॉफ्ट OR गेटिंग, जो इन दोनों का यानी स्टूडेंट की अनसर्टेनिटी और टीचर के सपोर्ट का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो है। और अगर हम डेटा की माने तो एब्लेशन स्टडीज ये क्लियरली प्रूव करती हैं कि गैप गेटिंग और रिवर्स स्केल डाइवर्जेंस की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। ये कॉम्बिनेशन मॉडल को एकदम सटीक और काम की इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए पुश करता है, और जो भटकाने वाली या खराब एडवाइस होती है उसे बड़ी चालाकी से फिल्टर आउट कर देता है। चलिए अब एक बहुत ही क्रूशियल फेस पर आते हैं, अपने मेन RL बैकबोन को प्रोटेक्ट करना। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा CEO यानी जो हमारा मेन RL स्ट्रक्चर है, वो हमेशा अनबायस्ड और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए हम OSPD को सिर्फ एक हेल्पिंग टूल या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं। इसका सबसे टेक्निकल और अहम स्टेप पता है क्या है? हम एक स्टॉप ग्रेडियंट ऑपरेटर का यूज करके सिग्मॉइड गेट को पूरी तरह से डिटैच कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रेडियंट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की लॉग प्रोबेबिलिटी से ही फ्लो करते हैं। यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से बाकी हाइब्रिड बेसलाइंस के मुकाबले SDAR में हमारा RL बैकबोन एकदम अनटच्ड और सेफ रहता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया के बेंचमार्क्स में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और रिजल्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। सिंपल GRPO के मुकाबले SDR ने जो इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। जरा देखिए, ALF वर्ल्ड बेंचमार्क पर सीधा 9.4% का उछाल देखने को मिलता है, और वेब शॉप पर तो ये जंप पूरे 10.2% का है। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एडेप्टिव गेटिंग मैकेनिज्म प्रैक्टिकली काम करता है और मॉडल की कैपेबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि जब रिसर्चर्स ने बिना किसी स्मार्ट गेट के GRPO और OPSD को एक साथ मिलाया
तो परफॉर्मेंस एक्चुअल में गिर गया, मॉडल कोलैप्स हो गया। लेकिन SADR का यूज़ करते ही सिर्फ 3 बिलियन पैरामीटर वाले छोटे मॉडल ने भी ALF वर्ल्ड में 84.4% की सक्सेस रेट अचीव कर ली। ये इस बात का पक्का सबूत है कि SADR न सिर्फ मॉडल को क्रैश होने से बचाता है, बल्कि नई स्किल्स को पूरी तरह से अब्जॉर्ब भी करता है। तो ये सारी बातें हमें AI के एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर लाकर खड़ी कर देती हैं। जरा सोचिए, अगर टोकन्स इतने माइक्रो लेवल पर अपनी खुद की लर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एडवाइस लेनी है और कौन सी इग्नोर करनी है, तो ऑटोनोमस एजेंट्स के फ्यूचर के लिए आगे क्या होने वाला है? क्या हम बहुत जल्द ऐसे AI सिस्टम्स देखने वाले हैं जो अपनी गलतियों को पूरी तरह से खुद ब खुद ठीक कर लें? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।